हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी, जहां हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इंडेक्स क्वेश्चन और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से आपके साथ पूरी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखिए, पहले तो डायग्राम देखिए। डायग्राम वाले क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पास। आपको डायग्राम देख के पहले चीज़ों को समझना होता है कि डायग्राम हमसे क्या कहवाना चाह रहा है। तो अ लॉन्ग वायर इज बेंट एज शोन इन फिगर 4.30। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें एक लॉन्ग वायर को आपने बेंड करके सर्कुलर फॉर्म में दे दिया। What will be the magnitude and direction of the field at the center O of the circular portion? इस सर्कुलर पोर्शन के सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है। डायरेक्शन ना पूछी जाए भाई तब भी आपको कैलकुलेट कर बतानी है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन करना क्या, एज्यूम दैट द वेरियस पोर्शंस ऑफ वायर डू नॉट टच एट पॉइंट बी। तो वायर के जो वेरियस पोर्शंस हैं ये इस पॉइंट पी पर टच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक हिस्सा वायर का पॉइंट पी पर टच करेगा। तो अगर आप एक बात बहुत अच्छे से देखें, अगर हमारे पास सिर्फ ये सर्कुलर लूप होता, सिर्फ ये सर्कुलर लूप इस तरीके से होता और इसमें जैसे कि करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें करंट फ्लो हो रही होती इस तरीके से, यहाँ पर ये करंट जा रही है, ये और ये करंट वायर में एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है ना, ये सर्कुलर लूप और ये इसमें करंट जा रही है। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका आपके पास क्या था लूप के लिए भाई? आप लूप की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते B1 इस केस में। तो B1 होता है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन, जल्दी से बताइए अपॉन में क्या होता है? बहुत बढ़िया, अपॉन में होता है 2R। याद रखिएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ये हमारे पास सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो आप इसको यहाँ पर निकाल सकते थे अगर ये सिर्फ लूप होता। लेकिन क्वेश्चन में देखिए उन्होंने लूप के साथ एक वायर, स्ट्रेट वायर लगा के रखा है। लूप के साथ एक स्ट्रेट वायर, जल्दी से आते हैं। तो ये लूप के साथ अपना स्ट्रेट वायर लगा हुआ है और ये इस पॉइंट पी पर ये टच करता है, ठीक है, पॉइंट पी पर। और इसमें भी तो करंट फ्लो हो रही है भाई, ये देखिए वायर में भी करंट फ्लो हो रही है। तो अब पॉइंट पी पर एक तो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 लूप की, साथ ही साथ एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर किसकी होगी? वो होगी B2। B2 किसके लिए? B2 होगी वायर के लिए। अब लेकिन हमें तो ये पता करना है ना कि B1 B2 कितनी है। फिर अगर आपको निकालनी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, कि आप B1 B2 को ऐड करोगे या भाई आप B1 B2 को सब्सट्रैक्ट करोगे। ये चीज़ भी तो बहुत ज़रूरी है ना आपके लिए। मानो आपने B1 B2 ऐड कर दिए दोनों, आपने सर्कुलर लूप का भी निकाला पॉइंटों पर और आपने वायर का भी निकाला पॉइंटों पर, आपने ऐड कर दिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आ रही थी। तो यहाँ पर जो ये मसला दिया हुआ है ना, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्कुलर लूप के लिए अगर आप निकालो तो आप क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी थंब की डायरेक्शन में। आप सर्कुलर लूप में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको थंब की डायरेक्शन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। कैसी है ये? आउटवर्ड, या आउट ऑफ द प्लेन कह सकते हैं, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। आपके पास बोल्ट नहीं होगा, आपके पास एग्जाम में शीट होगी, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये किसकी फील्ड है? ये B1 है। ये B1 कैसी है? आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप B2 निकालेंगे वायर की, तो वायर का तो सीन आपको पता है ना, वायर में जिस साइड में करंट जा रही हो उस साइड में थंब रखते हैं और फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं आप, वो होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब अपना ये वायर देखो, इसमें करंट आगे जा रही है, तो अपने थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इधर से इनवर्ड जाएगी और इधर से आउटवर्ड, तो यहां से क्रॉस लग जाएगा और ऊपर से आउटवर्ड आ रही तो क्या लग जाएगा? डॉट। तो यहां से इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब को रखेंगे, यहां से इनवर्ड और यहां से आउटवर्ड। तो अब देखिए जो आप B2 निकाल रहे हैं, B2 वो भी कैसी आ रही है भाई? वो भी आ रही है आउट ऑफ द प्लेन। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है। तो हम यहां पे लिख देते हैं B1 सर्कुलर लूप के लिए और डॉट लगा देते हैं। डॉट आपको बताएगा कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट बताता है आउटवर्ड और क्रॉस बताता है इनवर्ड। साथ ही साथ आपका जो वायर है भाई, वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है B2,
वो भी यहां पर आउटवर्ड है। अब बताइए दोनों मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, प्लस करेंगे कि माइनस, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, हम दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन उसके लिए एक चीज भी तो जरूरी है ना हमारे पास, कि आपके पास वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? B1 जो हमने निकाली है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो B1 हमने कैलकुलेट करी है, ये हमारे पास है किसके लिए? ये है हमारे पास ड्यू टू लूप। बात समझ में आ रही है? और लास्ट वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल लगाया था, हमने आपको कोने में एक ऑप्शन दिया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस महापुरुष की है। तो नीचे कुछ लोगों ने कमेंट भी करा था कि वो मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास वायर की, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की। तो अगर हम यहाँ पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे जो कि B2 है हमारे पास, तो आप अगर यहाँ पर B2 लिखोगे तो वो थी हमारे पास, याद करिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखिए फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूला आप कुछ भी नहीं कर सकते ना यहाँ पर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकली है किसकी निकली है? ये निकली है ड्यू टू लूप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि पहले तो भाई लूप का और वायर का फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से लूप की होगी और किस तरीके से वायर की होगी। तो आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे, लूप की मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी। आप करंट को थंब की डायरेक्शन में रखेंगे, यहां से डाउनवर्ड से इनवर्ड होगी और ऐसे अपवर्ड से बाहर होगी। तो दोनों की बाहर आएगी, तो आप B1 और B2 को ऐड करने वाले हैं। क्वेश्चन की खास बात ये, क्वेश्चन की अच्छाई ये है, जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें कोई वैल्यूज नहीं दी होती, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप अब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, जल्दी से इस पूरे माल मसाले को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई। तो अब जरा आप बताइए हमें कि अगर आपसे पूछी जाए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालिए सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे निकालते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ लूप। हाँ भाई, तो बी आ जाएगा। तो बी आप कैसे निकालोगे? आप यहां पर सर्कुलर लूप की और वायर की दोनों की ऐड करने वाले हो, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये कोई एक करंट रिवर्स हो जाती तो आप ऐड नहीं करते, आप करते सबट्रैक्ट। तो हमारे पास B आ जाएगा, B इक्वल्स B1 प्लस B2। B1 प्लस B2 से आपका मतलब है कि ड्यू टू लूप प्लस ड्यू टू, सॉरी ये ऊपर भी, एक तो आप लोग कुछ बताते नहीं है, अच्छा बताएंगे भी कैसे, कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये भाई ये दूसरा वाला लूप थोड़ी ना था यार, ये तो अपने पास ड्यू टू वायर था, ये था ड्यू टू वायर। तो आपने B1 प्लस B2 करी है, मतलब लूप की मैग्नेटिक फील्ड और वायर की मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है। तो आप यहां पर जब इसको ऐड करेंगे तो B1 आपके पास कितना है? B1 है आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2R, साथ ही साथ B2 आपके पास वायर के लिए कितना है? ये है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। आपको बहुत अच्छे से इन चीजों को ध्यान रखना है कि आपके पास इंडिविजुअल फार्मूला जो है उनका आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर वाला हम इरेज कर रहे हैं जो हमारा मेन फार्मूला लिखा हुआ है, जल्दी से। अच्छा, और इरेज करने से अच्छा हम इसको यहां पर ऐसे 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 छोटा कर दें, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको छोटा कर दें और इसको यहां पहुंचा दें, ताकि आपकी नजरें बार बार इसे पढ़ती रहें, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप B निकालना चाह रहे हैं तो आपका जो B आने वाला है ना, वो देखिए कितना आने वाला है। तो B इक्वल्स ये म्यू नॉट आई अपॉन 2R, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। तो कुछ कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में कौन? 2R कॉमन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी है, ये R सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है वैसे, लेकिन वायर के लिए वो डिस्टेंस है। और आप याद करें ये वायर हमारे पास यहाँ पॉइंट P पर टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस सेंटर की, ये भी तो रेडियस के बराबर होगी R। वैसे वायर के केस में ये R डिस्टेंस है और सर्कल के केस में ये R रेडियस है। क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2R आपने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R कॉमन चला गया, पूरा पूरा तो 1 बचा। जब सब कुछ चला जाए तो बचता है अकेला, ठीक है, सब कुछ चला गया तो बचा अकेला। प्लस यहाँ देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2R चला गया, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन पाई। वैसे तो हमारा ये आंसर आ गया है, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पाई की मल्टीप्लाई करेंगे, तो B इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। अब यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, पाई प्लस 1। तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में हमारे पास पाई प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास आ जाएगा पाई। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। एक चीज और भी है, इस पूरे को यहां से कमती कर दें तो हमारे पास, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, आपके पास ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर लीजिए। तो अपॉन में क्या, पाई को बाहर लिख लें तो हो जाएगा 2 पाई R।
और ब्रैकेट में अब कौन बच रहा, पाई प्लस 1 या 1 प्लस पाई। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो हमारे पास आ गया ये बढ़िया सारा अपना एक बेहतरीन सा आंसर। अब अगर ये तो आंसर आ गया हमारा, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, अरे जो डायरेक्शन B1 की है, जो डायरेक्शन B2 की है, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। B1 भी आउटवर्ड है, B2 भी आउटवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन में आपको किसी भी डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो आपको डायरेक्शन उसकी जरूर कैलकुलेट करनी है। दूसरी बात, क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व करेंगे, अब इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी थी लेकिन हम आपको वैल्यू दे रहे हैं, तो आपके पास ये सर्कुलर लूप की जो रेडियस है ना, आपके पास ये रेडियस है 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और जो करंट फ्लो हो रही है लूप और वायर में, सेम करंट है वो हमारे पास, तो वो करंट आपके पास लूप और वायर की करंट है हमारे पास 5 एम्पियर। तो आपको अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके उसका मैग्नीट्यूड बताना है। ये आपका एक सुंदर सा होमवर्क है कि आप बताएंगे भाई अब भी कितना होने वाला है। जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है और करंट जो फ्लो हो रही है वायर में और जो हमारे पास सर्कुलर लूप है इसमें वो है हमारे पास 5 एम्पियर। तो हम लोग मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सुंदर सुंदर से कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एक अच्छा सा क्वेश्चन। थैंक यू।